मार्स के अंदर एक शहर होता है जिसका नाम होता है जोडांगा। जोडांगा की जो मिलिट्री थी वो वहाँ के लोगों को मारना चाहती थी। वहाँ एक दूसरा शहर था जिसका नाम हीलियम था। हीलियम और जोडांगा के बीच काफ़ी सालों से लड़ाई होती आ रही थी। इसके बाद दोनों शहरों के मिलिट्री के बीच खतरनाक लड़ाई हो जाती है। फिर जोडांगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं। उन तीनों में लीडर का नाम शांग था। फिर वो लीडर राजा को एक पावर देता है। फिर शांग राजा से कहता है, अगर हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करोगे तो तुम इस प्लैनेट पर राज करोगे। फिर राजा उनकी बात मान लेता है। इसके बाद पृथ्वी को दिखाया जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम जॉन कार्टर था, जो पोस्ट ऑफिस जा रहा था एक लेटर भेजने के लिए अपने भतीजे को। वो उस लेटर में लिखता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उस ऑफिस के बाहर एक आदमी जॉन कार्टर पर नज़र रख रहा था। फिर जॉन कार्टर वहाँ से निकल जाता है। वो लेटर नेफ्यू को मिल जाने के बाद वो तुरंत जॉन कार्टर से मिलने आ जाता है। फिर उसे वहाँ आकर पता चलता है कि जॉन कार्टर मर चुके हैं। फिर वो जॉन कार्टर की डेड बॉडी देखने जाता है। वो एक सीक्रेट रूम पे रखी हुई थी जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का आदमी कहता है कि हमने जॉन कार्टर को दफनाया नहीं है क्योंकि जॉन कार्टर चाहता था कि मुझे दफनाया ना जाए। फिर वो आदमी जॉन कार्टर के भतीजे को एक डायरी देता है जो जॉन कार्टर की थी। फिर वो कहता है कि जॉन कार्टर चाहता था कि उसकी डायरी सिर्फ उसके भतीजे को मिले और इस डायरी की मदद से तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर वो लड़का उस डायरी को पढ़ता है। उस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा था कि बचपन में मैं जो तुम्हें कहानियाँ सुनाया करता था तुम उन कहानियों को सच मान लेते थे। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब जो मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा तुम उस पर बिलीव करना। फिर जॉन कार्टर लिखता है उसमें कि आज से 15 साल पहले मैं एक गुफा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोगों ने पकड़ लिया था और उसे कैदी बना दिया था क्योंकि वो जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कर्नल के आदमियों पर अटैक करते हैं। फिर जॉन कार्टर कर्नल को लेकर वहाँ से घोड़े पर भाग जाता है। फिर वो दोनों जाकर एक गुफा में छुप जाते हैं। वो गुफा पूरी सोने की थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जॉन कार्टर पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर जॉन कार्टर उसे मार देता है। वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि शांग का एक आदमी था। उस आदमी के पास एक डिवाइस थी जिसे वो एक्टिवेट करता है। फिर उस डिवाइस में ब्लू लाइट जलने लगती है। फिर जॉन कार्टर उस आदमी से उस डिवाइस को ले लेता है। उस आदमी ने धीरे से कहा था बारसोन, तो जॉन कार्टर भी कहता है बारसोन। फिर देखते ही देखते जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में आ जाता है। जॉन कार्टर फिर हैरान हो जाता है। फिर जब वो भागने की कोशिश करता है तो वो भाग नहीं पाता जबकि उछल रहा था क्योंकि वो मार्स पे आ गया था। फिर वो बड़ी बड़ी छलांगे लगाने लगता है। उसे पता नहीं था कि वो मार्स पे है। फिर वहाँ बहुत से आदमी आ जाते हैं जॉन कार्टर को पकड़ने के लिए। वो जॉन कार्टर पर गोलियां चलाते हैं। वो दिखने में एलियन जैसे थे। तो जॉन कार्टर उनके लीडर से कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, लेकिन वो लीडर जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेता है। फिर वो अपने हाथ खड़े कर देता है। फिर वो जॉन कार्टर को पकड़कर उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोडांगा और हीलियम की फाइट हो रही थी। जोडांगा के राजा के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जोडांगा का राजा हीलियम के राजा से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे कबीले को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर हीलियम का राजा इस बात के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसकी बेटी इस शादी के लिए राजी नहीं होती। फिर वो सबसे छुप कर भाग रही होती है। वहीं जमीन पर मौजूद तारकस का कबीला ये सब कुछ देख रहा था। तभी राजकुमारी भागते भागते फिसल जाती है और वो एक डंडे को पकड़ लेती है। जॉन कार्टर ये जमीन से सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो उसे बचाने के लिए लंबी लंबी छलांगें लगाता है और वो राजकुमारी को बचा देता है। जोडांगा का किंग उसे देख लेता है। फिर जोडांगा का राजा जॉन कार्टर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी नीचे से तारकस के आदमी उन पर हमला करते हैं। फिर जोडांगा के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तारकस खुश हो जाता है कि वो जंग जीत चुके हैं। फिर वो जॉन कार्टर से कहते हैं कि अब से तुम हमारे लिए लड़ोगे, लेकिन जॉन कार्टर इस लड़ाई से मना कर देता है। तारकस जॉन कार्टर को धमकाता है कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़े तो हम उस राजकुमारी को मार देंगे। फिर जॉन कार्टर को हाँ बोलना पड़ता है। फिर जॉन कार्टर को राजकुमारी से पता चलता है कि वो मार्स पर है। फिर वो राजकुमारी जॉन कार्टर से कहती है कि तुम पृथ्वी से मार्स पर कैसे आए। फिर जॉन कार्टर उस राजकुमारी को एक डिवाइस दिखाता है जिससे वो आया था। वो डिवाइस तारकस के लीडर के पास थी। फिर जॉन कार्टर, राजकुमारी और तारकस लेडी एक गुफा में जाते हैं। वहाँ उन्हें हॉली रिवर के बारे में पता चलता है। वहाँ उन्हें एक दीवार दिखाई देती है जहाँ से जॉन कार्टर फिर से पृथ्वी में जा सकता था। फिर वो उस दीवार की मदद से एक जगह पहुँच जाते हैं जिस जगह पर अजीब से बदलाव हो रहे थे। फिर जॉन कार्टर अंदर जाकर उस डिवाइस को जमीन पर लगाता है
फिर वहाँ चारों तरफ लाइट आ जाती है। फिर वो जमीन पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं। तभी बाहर सांग और उसकी आर्मी आ जाती है। फिर वो अपनी आर्मी से कहता है कि उन दोनों को पकड़कर मेरे पास लाओ। फिर वो राजकुमारी को पकड़कर वापस हीलियम ले जाते हैं और जॉन कार्टर को भी हिरासत में लिया जाता है। फिर जो तारकस लेडी उनके साथ आई थी वो वहीं कहीं छुप जाती है। जॉन कार्टर को पता चल गया था कि राजकुमारी जोरडांगा के राजा से शादी करने वाली है। फिर वो राजकुमारी जॉन कार्टर से कहती है कि तुम ये डिवाइस रख लो। उस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर फिर से जमीन पर जा सकता था। फिर वो जॉन कार्टर के हाथों में उस डिवाइस को रखती है और कहती है कि तुम मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराओ। तभी वहाँ जोरडांगा का राजा आ जाता है, लेकिन अंदर जाकर उसे जॉन कार्टर नहीं मिलता क्योंकि वहाँ से जॉन कार्टर भाग चुका था। फिर जॉन कार्टर चुपके से वहाँ से अंदर आता है। उसे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि सांग था। फिर वो अपनी शक्ति की मदद से जॉन कार्टर को कंट्रोल कर देता है। फिर सांग बूढ़ी औरत के वेश में जॉन कार्टर को वहाँ ले जाता है जहाँ शादी की सेरेमनी हो रही थी। फिर सांग जॉन कार्टर से कहता है कि राजकुमारी मेरी शक्तियों के बारे में जानती है और आज रात उन लोगों को मार दिया जाएगा जिन्हें शक्ति के बारे में पता है। फिर जॉन कार्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है। हम ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक पृथ्वी नष्ट न हो जाए और ये शक्ति हम उसी को सौंप देते हैं जो अमीर हो। सांग जॉन कार्टर को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जॉन कार्टर का वो कुत्ता वहाँ आ जाता है। फिर वो सांग को काट लेता है। फिर जॉन कार्टर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर जॉन कार्टर उनके जहाज पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। फिर वो तारकस लेडी जॉन कार्टर को देख लेती है। फिर वो तारकस लेडी जॉन कार्टर का पीछा कर रहे प्लेन पर गोली चलाती है। फिर जॉन कार्टर उस लेडी से कहता है मुझे राजकुमारी को बचाना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर जॉन कार्टर तारकस के पास जाता है। फिर तारकस के आदमी जॉन कार्टर को बंदी बना लेते हैं। तारकस के नए राजा ने पुराने राजा को बंदी बनाया रहता है। उसने पहले राजा को धोखा दे दिया था। वो जॉन कार्टर को मारना चाहता था। पुराने राजा को जॉन कार्टर पर यकीन था कि ये जरूर पहले जैसा सब कुछ ठीक कर देगा। फिर अगले दिन पुराने राजा और जॉन कार्टर को एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ा जाता है। फिर जॉन कार्टर उसे मार डालता है। फिर वो नए राजा को मार देता है। अब पुराना राजा फिर से अपनी गद्दी हासिल कर लेता है। फिर जॉन कार्टर राजकुमारी को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फिर वो वहाँ जाकर राजकुमारी को बताता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश है। फिर जोरडांगा का राजा अपनी तलवार निकालता है और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर तारकस की फौज वहाँ आ जाती है। फिर हीलियम की फौज और तारकस की फौज जोरडांगा को मारने की कोशिश करते हैं। फिर जॉन कार्टर जोरडांगा के राजा को मार देता है। फिर सांग राजकुमारी के गले पर तलवार रख देता है। फिर वो राजकुमारी चुपके से सांग की वो डिवाइस निकाल देती है। फिर वो डिवाइस सांग की तरफ फेंक देती है। फिर जॉन कार्टर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तब तक वो गायब हो जाता है। फिर जॉन कार्टर और प्रिंसेस आपस में मिल जाते हैं। फिर रात को सांग वहाँ किसी और रूप में आता है। वो जॉन कार्टर की छाती पर हाथ रखता है और अपने शब्दों को बोलता है जिससे वो जॉन कार्टर अपनी पृथ्वी पर वापस चले जाए। फिर वो जॉन कार्टर को फिर पृथ्वी पर भेज देता है। फिर जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वो अपने को उसी सोने की गुफा में पाता है जिसे वो बहुत पहले ढूंढ रहा था। अब वो वापस मार्स में जाना चाहता था क्योंकि उसका प्यार मार्स पे रह गया था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया था। फिर 10 सालों के बाद जॉन कार्टर को वो डिवाइस मिल जाती है। वहीं प्रेजेंट टाइम पे जॉन कार्टर का भतीजा इस कहानी को पढ़ रहा होता है जो जॉन कार्टर ने अपनी डायरी में लिखी हुई थी। फिर जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि अब तुम जान चुके होंगे कि मैंने अपने आदमी से क्यों कहा था कि मेरी बॉडी को मत दफनाना। इस सीक्रेट जगह पर मेरी डेड बॉडी को रखा गया है, उसकी चाबी सिर्फ तुम हो। मेरी डेड बॉडी की हिफाजत सिर्फ तुम करोगे। जॉन कार्टर का भतीजा उस सीक्रेट जगह पर जाता है। उसे दरवाजे पर कुछ शब्द लिखे हुए नजर आते हैं। वो लड़का अपना निक नेम वहाँ पर लिखता है। फिर वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी है उसे मारने। तभी उस आदमी को कोई गोली मार देता है और वो आदमी मर जाता है। फिर जिसने वो गोली मारी थी वो जॉन कार्टर ही था। जॉन कार्टर उसके पास जाता है जिसको उसने मारा हुआ होता है और उसके जेब से अपनी डिवाइस निकालता है। जो आदमी अभी मरा था वो सांग था जो रूप बदल कर यहाँ आया था। फिर जॉन कार्टर अपने मिशन पर कामयाब हो जाता है। फिर जॉन कार्टर अपने भतीजे से कहता है कि अपना ख्याल रखना। फिर जॉन कार्टर एक बेड पर लेट जाता है और अपने पास वो डिवाइस रखता है। अब वो फिर से मार्स पर चला गया था और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।